वैवस्वत मनवंतर, अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। वैवस्वत मनवंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे उत्तर प्रदेशे शुक्रताल नामे शुक्रताल वटवृक्षाया नीचे गीता भवने माधवानंद रूपेण व्यास रूपेण सुदर्शन पांडे पंडित रूपेण वयम सर्वे मुख्य यजमान अजित संध्यापति भागवत सप्ताह कुर्महे। ऐसे पढ़ रहा है कि नहीं? ऐसे पढ़ाया जाता है, तो ये बताया जाता है। देखो ये हमारे संकल्प में सब कुछ बता दिया जाता है। वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। तो पहला जो मनवंतर हुआ, उसके बाद चतुर्थ मनवंतर तामस मनवंतर में गजेंद्र कथा अष्टम स्कंद के, फिर उसके बाद बलि वामन भगवान, समुद्र मंथन, ये सब अष्टम स्कंद में है, इसलिए इसका नाम मनवंतर है। अनेक मनु के बारे में वर्णन है, नाम ही मनवंतर। फिर नवम स्कंद है, वो है ईशान कथा। फिर दशम स्कंद है, कोई कहते हैं निरोध, कोई कहता है आश्रय। निरोध सबसे अच्छा नामकरण, सटीक नामकरण है, अर्थात हमारा मन भगवान में लग जाना ही निरोध है। कृष्ण की कथा कोई आश्रय भी है कि भगवान ही आश्रय है। और एकादश स्कंद है मुक्ति, लास्ट है आश्रय। अगर इसको निरोध लिया तो आश्रय है 12, और इसको दशम स्कंद को आश्रय ले लिया तो द्वादश का निरोध होगा। ऐसे एक स्कंद का सब्जेक्ट है। चलिए थोड़े से सब्जेक्ट जान लिया। अभी कथा, सुखदेव जी कथा कहते हैं कि वो गजेंद्र मोक्ष के बारे में, उसके पूर्व जन्म के बारे में देखेंगे क्या है क्या नहीं। गजेंद्र मोक्ष सुखदेव जी शुरू करते हैं कि एक त्रिकूट पर्वत में सुंदर वरुण उद्यान था। एक गजराज रहता था, उसके अनेक हाथिनियां थी। वो सरोवर गया। ये जो हाथी है उनको स्नान करने में मजा आता है, और वो गज स्नान कहते हैं। स्नान करने के बाद फिर आएंगे, धूल में लिपटेंगे। तो एक दिन वो जब स्नान कर रहा था, पानी है, मजा आता है, गर्मी का दिन हो, लिखा भी हुआ गर्मी दिन, और विस्तृत वर्णन करते हैं सुखदेव जी। अब पानी थोड़ा अंदर अंदर गया, एक ग्राह था, उस ग्राह ने पकड़ लिया। खींचा तानी चल रही है, कहते हैं 1000 साल तक ऐसे ही खींचा तानी चल रही है। हथनी अपने पति हाथी को पकड़ने के लिए, बचाने के लिए कोशिश कर रहे, उधर ग्राह है, चल रहा है। सुखदेव जी तो बड़ा तत्व वाले हैं ना, कहानी कहते हुए वो तत्व को थोड़ी छोड़ेंगे। कहते हैं परीक्षित, ये गजेंद्र कोई नहीं है, हम आप एक जीवात्मा है, और ये जो वरुण उद्यान है ये संसार है। ये पानी रूप विषय में फंस जाते हैं, और ये जो ग्राह है वो काल है, काल खींचता है। और ये जो हथनियां हैं तो ये सब अलग अलग संपत्ति, पत्नी, पुत्र, या मॉडर्न साइंस के टेक्नोलॉजी है ना। अब सब लोग, एवरीबडी हैज टू डाई, बट DIE शिकर न करके फिर DYE करते रहते हो, because we don't want to die, so we die। तो ये सब टेक्नोलॉजी है, कितना भी कुछ भी टेक्नोलॉजी करो वो तो मरना ही है, काल तो। कौन जब इस प्रकार के हालत होती है तो हाय 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 करते रहते, मगर जब ऐसे कोई एक जीवात्मा जो हाय हाय ना करके छाती पिटता रहता है, हाय हाय,
और अगर हाय से थोड़ा सा एक शब्द चेंज कर देना, हरी हरी, ये सीखना है। हम लोग क्या कहते, फोन पकड़ते हैं, हाय, क्या कहोगे तो गुड मॉर्निंग। अरे बाबा ये हाय गुड मॉर्निंग मत बोलो, बोलो क्या, हरी हरिओम हरिओम हरिओम। कितना सुंदर है। तो गजेंद्र ये सिखाते हैं, उन्होंने हरिओम बताया। ये कुछ श्लोक में रखा हूं, आप लोग चैंटिंग करोगे, बहुत सुंदर है। तो उन्होंने क्या किया, गजेंद्र ने देखा कि उपाय नहीं है, मेरे पत्नी लोग भी थक गए और मैं ग्राह से तो मुक्त हो नहीं पा रहा हूं। एकमात्र मेरे लिए उपाय है, वो बेस्ट उपाय कौन है, भगवान को ही चिंतन करो। तो उन्होंने भगवान को चिंतन किया। ये जो चतुर्थ दिवस के प्रारंभ में है, देखना श्लोक है, नियुध्य, पढ़ो मेरे बाद में, नियुध्य तोरेवमंद्र नक्रयो विकर्षतोरन्तरतो बहिर्मिथः समासहस्रं व्यगमन्महीपते सप्राणयो चित्रममंसतामराः। गजेंद्र और ग्राह के जो आपस में भीड़ है ना, उसके बारे में वर्णन करते हैं। इस श्लोक को मैंने जानबूझ के लिया कि देखो, समाह सहस्रम, 1000 साल हो गया है। कभी ग्राह खींच लेता था गजेंद्र को, कभी गजेंद्र ग्राह को खींचता था। इस प्रकार के 1000 साल बीत गए। ये घटना देख करके देवता लोग भी आश्चर्य होने लगे, ये मामला क्या है। तो उसके बाद उसने देखा पूर्व जन्म की, ये बड़ा सुंदर बात है। देखो आपको, जैसे मैंने 2 शब्द बताया था ना, एक होता है संस्कार, एक होता है पुण्य। मैंने बता के रखा था, आपके अंदर संस्कार हो और पुण्य नहीं है तो आपके बच्चे बहू से आपको दुख मिलता है। कभी कभी आप संस्कार नहीं है आपके बच्चे के अंदर, मगर आपका पुण्य है, बहुत काम कर लेता है। ये जो गजेंद्र है वो अपने पूर्व जन्म क्या है हम लोग देखेंगे। जो श्लोक है बड़ा इंटरेस्टिंग है। एवं, वो जो मेन स्तुति करते हैं हम बोलेंगे, उसके पहले एवं, एवं मन इसी प्रकार, व्यवसितो बुद्धिया, वो श्लोक नहीं आपके पास, आगे आएगा। एवं व्यवसितो बुद्धिया, बुद्धि में व्यवसित मन अच्छी तरह से विचार कर लिया, निश्चित कर लिया, व्यवसायत्मिका बुद्धि। देखो भागवत वही बोल सकता है जो अच्छी तरह से उपनिषद पढ़ा है और जो अच्छी तरह से गीता पढ़ी है, तभी वो भागवत पढ़ सकता है। क्या कहते हैं, एवं व्यवसिता बुद्धिया, एवं इसी प्रकार, इसी प्रकार तृतीय अध्याय का पहला श्लोक है। द्वितीय अध्याय के जो कथा है उसको इसी प्रकार बुद्धिया समाधाय मनोहृदय, मन को हृदय में समाधान किया। ये बात भगवान कृष्ण कहते हैं, शनै शनै उपर में बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतये। आप बोल रहे थे आप लोग ना, ध्यान कराओ ध्यान कराओ, पर क्या करें, भागवत इतना विस्तृत है ना, वो भागवत के विषय को छोड़ करके फिर ध्यान नहीं जाता है। और भगवान कहते हैं चिंता मत करो, भक्तों की जो इच्छा है पूर्ति कर लेना। इस प्रसंग में यहाँ है मनोहृदय, वो समाधाय, मन को हृदय में समाधान किया, यही ध्यानम, मनसा समाधानम ध्यानम, समन्वित मनः ध्यानम, आत्मानुसंधानम ध्यानम, समत्वम योगः। भगवान जो कहते हैं उसको कहते हैं मनोहृदय, मन को हृदय में
परेशाय विधीमहि ओम नमः। उनको मैं प्रणाम कर रहा हूं। कौन है? जगत के मूल कारण है वही। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम्। समस्त जगत के एकमात्र स्वामी है, जिनके कारण इस संसार में चेतना तक विस्तार होता है। पुरुषायाद बीजाय परेशाय विधीमहि। फिर यस्मिन्निदं यतश्चेदं, ऐसे बहुत ही स्तुति करते हैं। आगे 12 नंबर में बड़ा सुंदर है, इसलिए मैंने उसको रखा है पढ़ना। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय सम्याय नमो ज्ञान घनाय च। नमः शांताय घोराय। शांत शब्द से सात्विक गुण आया, घोर शब्द से रजोगुण आया और मूढ़ शब्द से तमोगुण आया। अर्थात गुण धर्मिणे, आप अपने आप में निर्गुण हैं, मगर जब सात्विक धर्म गुण धर्म करते हो आप ही ब्रह्म विष्णु बनते हो, और जब रजस गुण को पकड़ते हो आप ही ब्रह्मा बन जाते हो, और जब तमस गुण को पकड़ते हो आप ही शंकर बनते हो। मगर आप है कौन? निर्विशेषाय। श्लोक को देखना, आप असली रूप में निर्विशेषाय, आप साम्य है, आप साम्य है, समम ही ब्रह्म, और आप ही ज्ञान घनाय सत्य चित आनंद स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। आप प्रज्ञान घन है, आप ज्ञान है। जो उपनिषद के उद्घोष है उसको इतना सुंदर रूप में यहाँ बताया। आप सच्चिदानंद प्रभु नीचे वाले हैं, निर्गुण निराकार सत्यम आनंद अनंतम ब्रह्म वर्तन बताते हैं, और ऊपर वाले में आप ही तीन, नीचे वाले में निर्गुण निराकार ब्रह्म, और ऊपर वाले में सगुण निराकार ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है। बता दिया। अच्छा, ये गजेंद्र को इतना नॉलेज कैसे था? प्राग जन्म मनुष्य क्षेत्रम, ना बताइए ना, प्राग जन्म बताएंगे। प्राग माने पहले, पूर्व जन्म में क्या थे? नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। आप सबके मूल कारण है प्रभु, आपका कोई कारण नहीं है। आप कारण होने पर भी आप में विकार परिणाम नहीं होता है, इसलिए आप अनोखे कारण हैं। भगवान खुद गीता में भी कहते हैं कि मैं अकर्ता हूँ और सबका मैं करता हूँ, फिर भी अकर्ता हूँ, विद्धि माम कर्ता। ऐसे आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। आगे के कहते हैं, जैसे समस्त नदी झरने का आश्रय कौन है? समुद्र है। आप ही मोक्ष स्वरूप है, आप ही सब कुछ है। इतना सुंदर बताया। अब प्रश्न है, पूर्व जन्म में ये कौन थे, क्या है? सुन लीजिए। एक पहले ग्राहक के बारे में सुन लीजिए। पूर्व जन्म में एक कथा है। हुहू करके एक गंधर्व था। हुहू देवता के जैसे अभी समाज है ना, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र है, या तो अभी इस आश्रम में ले लीजिए, कोई हेड है, कोई क्लर्क है, कोई इलेक्ट्रिक वाला है, कोई पानी वाला है, कोई खाना खिलाने वाला है, फिर कोई बाथरूम साफ करने वाला है, कोई गार्ड है। इसी प्रकार स्वर्ग में भी कुछ कुछ डिपार्टमेंट है। गंधर्व उसको कहते हैं। वो लोग बहुत सुंदर होते हैं। वो लोग डांस एंड म्यूजिक कर देते हैं।
यहाँ के बॉलीवुड एंड हॉलीवुड, समझ में आ रहा है? बॉलीवुड एंड हॉलीवुड के लिए हीरो हीरोइन के लिए थोड़ा सा चाहिए अच्छा रूप हो, बुद्धि नहीं है। वो पूछा जाता है जब ना, अभी भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति क्या उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, गुलू करके उल्टा उल्टा बोल देते हैं। उनको इतनी बुद्धि नहीं है, और रूप सुंदर है और वही लिया जाता है। ठीक ऐसे गंधर्व है, देवताओं से थोड़ा कम बुद्धिमान है और रूप है, सुंदर है। तो सुंदर के कारण ये लोगों के अंदर घमंड आ जाता है। एग्जैक्ट यही है, यहाँ पर भी होता है ऐसे। पॉलिटिक्स में पावर है, सुंदर हो न सुंदर हो, और पावर है। पावर के कारण बुद्धि नहीं है। बुद्धि तो आईएएस ऑफिसर लोगों का है, बुद्धि तो जो साइंटिस्ट लोगों का है, जिन्होंने चंद्रयान 3 डाला वो सब बुद्धिमती बुद्धिमान है, साइंटिस्ट है। जो देश को चलाते, अर्थ को भी करते, वो सब बुद्धिमान। सामने कौन है? पॉलिटिशियंस। क्रेडिट गोज टू पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियंस। वो पावर के मद ऐश्वर्य, ये रूप के मद ऐश्वर्य उस समय भी चलता था। तो हु अलग अलग नाम होते हैं उन लोगों का, ही हु हा हा ऐसे होता है। तो हु गंधर्व एक दिन स्नान कर रहा था, तो देखा कि एक देवल ऋषि का नाम है देवल। देवलो असित व्यास स्वयं ब्रवीचिमा, गीता में भी है देवल का नाम। मैं खुद देवल भगवान के विभूति, देवम लाती थी देवल। असित ये देवल, ये पिता पुत्र का संबंध है। असित माने जो सफेद है, देवल माने देव को जो ले आते, परमात्मा को जो ले आते। तो देवल ऋषि आए और स्नान कर रहे थे। स्नान करने के बाद तिलांजलि जलांजलि करना, खड़े थे पानी में। हु को मजा आया, थोड़ा दूर स्नान कर रहा था, धीरे धीरे पानी में अंदर घुसते 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 पकड़ लिया देवल ऋषि। वो डर गए। स्वाभाविक है, जब कोई काम कर रहा है उन्होंने सडन थोड़ा सा उछल गया, हंसने लगा। अब आया गुस्सा, कहा कि तुम गंधर्व हो, तुम्हारे पास कुछ डिसिप्लिन है, तुम एक आर्ट एंड क्राफ्ट एंड डांस एंड म्यूजिक में तुम एक्सपर्ट हो, कला निपुण हो, इसमें तुम्हें रहना चाहिए। अब ये सब नटखट काम कर रहे हो, ग्राह जैसा काम कर रहे हो। ग्राह का काम ऐसा है, तुम ग्राह बन जाओ। अब ये माफी मांगने लगे। मनुष्य गलती करता है, उसके बाद माफी मांगता है। कहते ठीक है, अभी तो बनने वाले हो, जब भगवान का चक्र आएगा तुम भी अपने काम के कारण किसी ऐरावत, किसी हाथी को, गजेंद्र को पकड़ोगे और वो याद करेगा भगवान को, भगवान का चक्र तुम्हारे ऊपर आएगा तो काट देंगे, फिर मुक्ति हो जाओगे। ठीक है, अभी ग्राह बन कर रहा है। और ग्राह तो जो है कहाँ चलता है। अभी पता है बहुत बारिश हुई थी सब चारों तरफ, लगभग अगस्त के सितंबर में, और मध्य प्रदेश में भी हमारा जाना था, फिर वो हुआ। तो कहीं जगह मगरमच्छ, हमारा पटियाला में ना सनौर के आसपास है वो जो नदी है, वो मगरमच्छ ऊपर आने लगे, लकड़ी किसको पकड़ा नहीं। तो घूमते 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 वो वरुण उद्यान में आ गया। कालियानाग भी ऐसे करता है, कालियानाग भी कथा है, हम लोग कल देखेंगे। वो भी कैसे अभिशाप के कारण डर मार के वो कैसे आता है, गरुड़ जी के डर से। ये हो गया। अब है जब गजेंद्र ने बुलाया, वो सुंदर, आपने कभी फोटो भी देखा होगा गीता प्रेस गोरखपुर के। गजेंद्र क्या करता है, फूल लेता है और देता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः, नवम अध्याय के श्लोक है। पत्रम द्रौपदी, या तो एक भील शिव पुराण में वर्णन है, उसको पता नहीं था बेल के पत्ता वो डाल रहा था। पत्रम, पुष्पम गजेंद्र, पुष्प दिया, पत्रम पुष्पम, फिर फलम सबरी, तोयम पानी, रंतिदेव, और ये जो भील है वो भी, वो पत्ते के साथ पानी भी चल रहा था। पत्रम
पुष्पम फलम तोयम, तो गजेंद्र ने फूल दे दिया। सुंदर, जब फूल दिया भगवान तो खुश हुए। भगवान कुछ नहीं देखते हैं, ओनली देखते हैं प्यार। भगवान प्यार देखते हैं। माधव भक्त प्रिय माधव भावग्राही जनार्दन, ऐसे श्लोक है। भगवान क्या देखते हैं? गजेंद्रस्य का बुद्धि, गजेंद्र का क्या बुद्धि थी ऐसे, मगर भगवान देखते भावग्राही जनार्दन भक्त प्रिय माधव। भगवान आ गए और ये भगवान का अवतार, हरि अवतार। ये पूर्व जन्म में कौन थे जान लीजिए। इंद्रद्युम्न करके एक बड़े प्रसिद्ध राजा थे। कहाँ के? द्रविड़ देश के। द्रविड़ माने यहाँ पर मलय है, कर्नाटक, बेंगलोर में है ना। तो उनको लगा थोड़ा सा, कहीं से किसी ने मंत्र दे दिया था, और ये जो 4 महीना होता है ना, राजा को बहुत खास ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? ऋषि लोग आएंगे, राज्य में रहेंगे, राजधानी में रहेंगे, इसलिए 4 महीना जो चतुर्मास्य बोलते, श्रावण आदि सब, आषाढ़ आदि, इसमें कहीं जाना नहीं चाहिए। और ये जो इंद्रद्युम्न है वो मलय पर्वत जाकर के, मलय पर्वत मैसूर जाकर के ध्यान करने लगे। अगस्त ऋषि आए तो राजा ने किसी को बताया होगा मंत्री को चलाने के लिए, तो वहां आकर के आगवानी की, प्रणाम किया। कहले राजा कहाँ है? माफ करे, वो ध्यान कर रहे। कहाँ? मलय पर्वत समाधि। तुरंत आए उनके पास। उनकी आवाज सुनते हुए भी इंद्रद्युम्न ने उठा नहीं। तब अभिशाप दिया, तुम राजा हो, तुम्हारा काम है राज्य शासन। चतुर्मास्य में कोई साधु संत आए तो उनकी सेवा करना, उनके सत्संग व्यवस्था करना, न करके तुम यहाँ ध्यान कर रहे हो, और गज हाथी जैसा पड़े हो, तुम गज हो जाओ। तो माफी मांगने लगे। कहता अभी तो हो गया, जब तुमको ग्राह पकड़ेगा। तो इन लोगों को पता था कौन किसको क्या गड़बड़ करेगा। भक्तानाम हितार्थाय ब्रह्मण रूप कल्पना, वेद का एक मंत्र है, इसको याद रखिएगा। भक्त के हित के लिए जो निर्गुण निराकार परमात्मा खुद ये बोल रहे हैं ना, निर्विशेषाय शांताय सम्याय आप हो, मगर आप गुणधर्मिणे, कभी शांताय, कभी घोराय, कभी मूढ़ाय। तो भगवान खुद निर्गुण निराकार है, मगर भक्तानाम हितार्थाय ब्रह्मण रूप कल्पना। भगवान आते हैं कभी राम बन करके, कभी कृष्ण बन करके, कभी ऐसे ही हरि अवतार लेकर के। तो ये है पूर्व जन्म की कथा। पूर्व मनुष्य क्षितम हो गया। अब आते हैं हम लोग समुद्र मंथन। तो समुद्र मंथन में थोड़ा सा केवल इतना ही कह सकता हूं कि समुद्र मंथन में भगवान के अनेक अवतार होते हैं। उसमें अजीत भगवान के, फिर मोहिनी अवतार, 14 रत्न निकलते हैं। इसका भावार्थ क्या पता है? समुद्र मंथन का भावार्थ ये है, ये असुर और देवता युद्ध करते हैं। हमारे अंदर भी असुर और देवता है, युद्ध चलता है। तो जो देवता है उनको अमृत मिलता है, जो असुर है उन्हें नहीं मिलता। क्यों? उनका कूट कपट चलता है। अब बहुत सुंदर प्रसंग है, वो है वामन भगवान। इसको हम थोड़ा सा समय लेंगे। अब ये क्या होता है, कभी देवता जीत जाते हैं, कभी असुर जीत जाते हैं। अभी समुद्र मंथन से अमृत तो पा लिया, असुर लोगों को नहीं मिला। असुर लोग बहुत दुखी हुए। उनमें से एक श्रेष्ठ राजा था, वो है बलि। उसने बहुत बड़ा विश्व
यज्ञ किया, दिव्यमय रथ मिला, शुक्राचार्य उनके गुरु थे, उससे इंद्र को भी परास्त करने वाले ऐसे शक्तियां मिली और सचमुच परास्त कर दिया। ठीक है, अब जब परास्त कर लिया, इंद्र भागा फिरा, मां के पास गए, मां कौन है? अदिति, और ये दीति से हिरण्यकश्यप आदि, इसी से वो बलि आदि है, प्रहलाद, उसके बाद विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि, ये सब है। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद, फिर विरोचन, फिर बलि, प्रहलाद, विरोचन, बलि। तो ये राक्षस के दायित्व थे। बलि बहुत पावरफुल है, मगर देखो उनके अंदर में भक्ति थी, वृत्रासुर जैसा। विरोचन उनके पिताजी भी भक्त थे, उन्होंने तो अपने शरीर को त्याग दे दिया, मांग लिया तो दे दिया। प्रहलाद तो परम भक्त है। अब बलि के प्रसंग में देखना, प्रहलाद खुद आएंगे, ये बहुत बढ़िया प्रसंग है। तो बलि जीत गए, त्रिभुवन के राजा कौन हो गए? बलि हो गए। अब इंद्र मारा फिरा करके मां के पास गए, मां ने कहा अच्छा ठीक है, तुम चुपचाप रहो, मैं पिताजी से बात करती हूँ। कश्यप के पास गए, कश्यप की 13 पत्नी है, उसमें से दीति, अदिति आदि सब है। तो दीति के ही वंशधर पुत्र सब पावरफुल है। देखो पिता के दृष्टि से उनके लिए समान है सब। अदिति को कहा कि अदिति एक काम करो, अभी बलि बहुत पावरफुल है, पुण्य उनका बढ़ गया है, उन्होंने यज्ञ किया है, शुक्राचार्य जैसा मिला है गुरु, इसलिए उनको जीतना बहुत कठिन है। तुम एक काम करो, तुम एक यज्ञ करो, एक अनुष्ठान करो। तो भाई ये हमारे हिंदू धर्म की विशेषता है, सब कुछ पुण्य, सब कुछ रिजल्ट यज्ञ अनुष्ठान से मिलता था ना। क्या? पुण्य सवन व्रत कर दो। जब तुम पुण्य सवन व्रत करोगे तो तुम्हें जरूर कुछ मिलेगा। तो उन्होंने पुण्य सवन व्रत करने के लिए बताया। तो ये जो श्लोक अभी हम लोग देखेंगे, जो प्रसंग है वो पुण्य सवन व्रत है और उसका एक नियम है, यहाँ वर्णन है। आप लोग तो प्राय सब लोग ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर सब आए हो। जब गांव में भागवत होता है ना, सचमुच पुण्य का टोटल मैच्योरिटी नहीं होने से ना पुत्र नहीं होता है। पति पत्नी पैसा भी बहुत है, और पुत्र होने के लिए ना एक पुण्य चाहिए, खास स्पेशल पैकेज का पुण्य हो, थोड़े से कमी है तो नहीं होता है। और ये प्रैक्टिकल है। ये अष्टम स्कंद के 16 अध्याय जो वर्णन है, पयोव्रत बोलते हैं उसको। दीति ने भी किया था पुण्य सवन, और यहाँ पर ये पयोव्रत है। ये पयोव्रत करने की विधि है, आप सुन लो, जान लो। कभी अगर आपके परिवार में आपके पुत्र वधू या कोई दूसरे या परिचित मित्र में तकलीफ हो, मेडिकल साइंस फेल हो गया है, इस साइंस का आप सहारा ले सकते हो, भागवत कर सकते हो, और इस कथा को सुनना चाहिए। और लास्ट दिन जो हवन होता है, वो हवन के जो चरु है ग्रहण करना चाहिए, तो हो जाता है कभी कभी। तो अभी ये इन्होंने पयोव्रत करने के बताया। कैसे किया? फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में, फाल्गुन महीना 12 दिन तक केवल दूध पी करके रहे, कमल नयन भगवान विष्णु को पूजा किया, और उसके लिए किस प्रकार के नदी से स्नान करके मंत्र पढ़ना है और सब कुछ किया। एंड प्रणाम कैसे करना है ये नष्ट कर दो, तुम देवी को भी पूजा करना। इस प्रकार के उन्होंने पूजा किया, और 12 अक्षर मंत्र, 12 अक्षर मंत्र कौन सा है? हाँ,
वो मंत्र पढ़ा या तो 108 बार उस मंत्र को जप किया। ओम नमो नारायण भी मंत्र भी जप होता है। और ओनली रात में खीर भोजन करना है। 2 ब्राह्मण को बुलाया, दक्षिणा दिया, वो अंतिम में समापन किया। उसको बोलते हैं पयोव्रत। 12 दिन तक उन्होंने प्रतिदिन पूजा किया। फिर पूजा के सब मेथड है, 16 अध्याय में सब डिटेल वर्णन है। अब जब किया पयोव्रत समाधान तो खुश हो गए। कश्यप ने कहा कि तुमने अच्छे से व्रत किया है, अब ये जो सर्व यज्ञ सर्व व्रत किया तुमको जरूर मिलेगा। अब भगवान, क्योंकि भगवान को ही बुलाया था ना, तो भगवान खुद प्रकट होकर के आते हैं। अब श्लोक पढ़ना तो अदिति उवाच। जब भगवान प्रकट हो गए, वामन भगवान, बोल वामन भगवान के। चाफा पियो कि नहीं आप लोग? फिर जय इतना क्यों निकल रही है? दूध कम था क्या? बोल वामन भगवान के। चलो बढ़िया। तो वामन भगवान, क्योंकि उन भगवान ना जो जिस प्रकार के आवश्यक उसी प्रकार आते हैं। भगवान को मछली बनने के लिए भी कोई तकलीफ नहीं है, भगवान को नरसिंह बनने के लिए कोई तकलीफ, उनको कोई शर्म लज्जा कुछ नहीं है। क्यों? भक्तानां हितार्थाय। तो भगवान स्त्री भी बन जाते, मोहिनी भी बनते, अजित भी बनते, बराह भी बनते, कच्छप रूप भी बनते, कच्छप रूप, तभी समुद्र मंथन में 3 अवतार हुए। अभी भगवान छोटे बने, वामन भगवान। तो वामन भगवान बन करके आते हैं तो स्तुति करते हैं, अदिति मां स्तुति करते हैं। अनेक श्लोक है, एक तो पढ़ते हैं। अदिति उवाच, पेज नंबर 6। अदिति उवाच लिखा हुआ है, गर्ग जी मिल गया। क्योंकि मैं गुस्सा नहीं कर सकता हूँ, मुझे प्यार से बोलना है, इसीलिए तो ये मेरे स्टाइल है, ठीक है। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपाद, तीर्थस्रव श्रवण मंगल नामधेय, आपत्रलोक वृजिनोपशमोदयाद्य, सम्नकृधीश भगवन्नसि दीननाथ। कहते हैं प्रभु अदिति खुद माँ प्रणाम करते हैं। देखो हम लोगों ने ऐसे ही प्रसंग पहले भी पढ़ा था। देवहूति अपने पुत्र जो भगवान है कपिल, उनको भी स्तुति करती है, उनसे भी प्रणाम करती है। ऐसे करते हैं, प्रभु आप यज्ञ के स्वामी हैं, यज्ञेश यज्ञ पुरुषोच्चित तीर्थपाद, शरण कमल का आश्रय लेकर के लोग भवसागर से पार हो जाते हैं, आप ऐसे हैं। फिर आपके यश कीर्तन का श्रवण भी संसार से तारने वाले हैं। तीर्थ श्रवण मंगल नामधेय, आपके नाम का उच्चारण से ही, नामों का श्रवण मात्र से कल्याण हो जाता है। हे आदि पुरुष, आपकी शरण में हम जाते हैं, उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है। आप दिनों के स्वामी हैं, आप हमारा कल्याण कीजिए। इस प्रकार के सब लोगों ने स्तुति किया। अब सब लोगों ने स्तुति किया, फिर ब्रह्मा ने भी स्तुति किया। और पता कौन क्या दिया? पृथ्वी माँ उनको क्या दिया? तो अदिति ने कौपी ने दिया, आकाश ने एक छत्र दिया, वरुण ने भी दिया, भगवान शंकर जनेऊ को गांठ करते हैं, जनेऊ भगवान विष्णु ने दिया, भिक्षा पात्र दिया मां पार्वती, सबने दिया।
और भगवान बहुत सुंदर है, बालक है, गोरे हैं, ज़्यादा उम्र नहीं है, 7-8 साल। ब्राह्मण बालक को उपनयन होता है ना, मुंडन कर दोगे और ये जो छत्र, ये आजकल के छाता इसे जो लगा हुआ है वो नहीं, वो बना होता है जो ताल पत्र के, वो छत्र दोगे तो पूरा एग्जैक्ट बामन भगवान लगेंगे। सबने जो दे दिया है। और वो जो जिस दिन भगवान आए बामन, भाद्रव महीना शुक्ल पक्ष के द्वादशी के दिन है, इसलिए विजया द्वादशी कहते हैं उसको। बोल बामन भगवान के। ऐसे जब दिया सब लोगों ने स्तुति किया। और भगवान कौन कौन दिया मैंने बताया था ना, पृथ्वी ने कृष्ण मृग का चर्म दिया, चंद्रमा ने दंड दिया, अदिति ने कौपिनी दिया, आकाश ने छत्र दिया और ब्रह्मा ने कमंडल दिया। उस कमंडल कहीं काम आएगा, शुक्राचार्य वाला। फिर सप्तर्षि ने कुश दिया। ये जो कुश देते हैं ना आपको पंडित जी, जो यजमान है, मुख्य यजमान रोज देते हैं, फिर ये लोग चले जाते कहते निकालो, क्यों? फिर आप भोजन करोगे, ये करोगे, इसलिए वो कुश सप्तर्षि। जो दैनिक यजमान हैं उनको भी 2 दैनिक यजमान हुए और एक यजमान होने वाला है SC अग्रवाल, वो भोजन यजमान से बोल रहे हैं कि दैनिक यजमान, उनके बेटे वो भी आएंगे, अच्छी बात है, संकल्प है। फिर एक हमारा बचे हैं बिशोई ने कहा स्वामी जी 27 तारीख का तो कोई नहीं है ना, हवन भी होगा। हाँ, तो हम दैनिक माने भोजन यजमान बन जाते हैं। वेरी गुड। तो आप लोगों ने ना बड़े अच्छे से, मैंने कभी विश्वास नहीं, मैंने इच्छा मैंने सोचा भी नहीं था आप लोग इतना यजमान भी बन जाओगे, बहुत अच्छा है। थैंक यू, भगवान आपको मंगल करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल के, भक्त समागम के। तो सप्तर्षि ने कुश दिया और कौन क्या दिया? सरस्वती है, रुद्राक्ष की माला दिया। और मैंने बताया हाँ, कुबेर ने भिक्षा पत्र दिया और माँ जगत जननी सती सावित्री हमारे पार्वती ने अन्नपूर्णा महेश्वरी है ना, शंकर भगवान अन्नपूर्णा, उन्होंने अन्न दिया और ये निकल आए। अब क्या है, ये जो बलि है ना बहुत पावरफुल, भक्त तो है ही। देखो भगवान को जो बांध करके रख सकता वो कम बात है क्या? वृत्रासुर तो भगवान को केवल चाहते कि मैं आपका दर्शन करूं, ये तो ऐसे पावरफुल है, भगवान को भी बांध के रख लिया और उनके कारण प्रहलाद भी आते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग कथा है। तो नर्मदा नदी बड़ौदा के पास, बड़ौदा भरूच के पास भड़ोच है, भृगुकच्छ बोलते हैं। मैं अभी कैंप लिया था मार्च महीना में, वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, कुछ लोग गए थे मेरे साथ, है यहाँ। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में वहाँ घूमने के लिए हम लोग गए थे। द्वारका जब कैंप किया था, द्वारका में भी हम कैंप किया था, तो वहाँ भी घूमने के लिए, तो बड़ौच में बहुत बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ करके ना सबको दान देने की व्यवस्था किया था। उसमें सूर्य, अग्नि, सनत कुमार तो नहीं, भृगु के पुत्र शुक्राचार्य आदि सब व्यवस्था कर रहे थे। और जब वो आए, पता चला कौन है, सब उठ गए। शुक्राचार्य तो जान लिया कुछ मामला गड़बड़ लग रहा है, ये विष्णु तो नहीं है, वामन भगवान बन करके आए हैं। तो उड़ गए। जब उड़ गए सब, उन्होंने प्रणाम किया और बुलाया, बैठाया। अब देखो बड़ा सुंदर श्लोक है। बलि, बलि अभी बोल रहे हैं, क्या प्रणाम करके बोलते हैं। श्लोक पढ़ना था, अष्टम स्कंद 18:31-18। अद्याग्नयो मे सोता यथा विधि, द्विजात्मज त्वच्चरणावनाजनैः, हतां हसो वाभिर्यं च भूरः,
तथा पुनीता तनुभे पदैस्तव यद् यद् वटो वाञ्छसि तत्प्रतीच्छ मे त्वामर्थिनं विप्रसुतानुतर्कये गां काञ्चनं गुणबद्धाममृष्टम् तथन्न पेयमुत वा विप्रकन्या ग्रामान् समृद्धान् तुरगान् गजान् वा रथं स्ततार्हत्तमसं प्रतीच्छ। आप एक श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, आपके पैर ही जहां पड़ जाता है पाप धुल जाता है। विधि पूर्वक यज्ञ करने से, अग्नि में आहुति देने से जो फल मिलता है, ऐसे ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करने से, धोवन करने से मिल जाता है, पवित्र होते हैं। हे ब्राह्मण कुमार बटो, आप जो चाहते हो मैं देना चाहता हूं, आप मांग लीजिए। गाय, सोना, सामग्री, घर, ब्राह्मण, आप पवित्र अन्न, पीने की वस्तु, विवाह के लिए अगर कोई लड़की, ब्राह्मण कन्या, संपत्ति, गांव, घोड़े, हाथी, रथ, सब मांग लीजिए। ये जो देने के मांगने के ना कठोपनिषद में आता है। यमराज के पास नचिकेता जाते हैं, नचिकेता को भी कहते मांगो घोड़ा गाड़ी। तो हमारे बामन भगवान तो भगवान है ना, उनको पता है कायदा कैसे बातें करना। वो बेचारा नचिकेता वो तो गुस्से में आ गया और कहता तभी बाबा तब नृत्य कहते, यमराज आपके गीत, आपके घोड़ा आपके पास रखे, मैं जा रहा हूं। सारे दुनिया बोलेगा तृतीय वर आप दे नहीं पाए। यमराज हंसते हैं, करे बेटा मैं तो तुझे परीक्षा कर रहा था कि ये आत्मज्ञान का जो प्रश्न पूछा था, तृतीय प्रश्न, वो न दे करके मैं तुझे प्रलोभन दे रहा था। तुम पवित्र, तुम पास हो गए परीक्षा में, तो यहाँ पर भी सब कुछ दे रहे। भगवान बड़े सुंदर कुटिल भाषा में कह के मोहित करते, क्या इसलिए कहा तभी बाबा हाँ तब नृत्य गीते। नचिकेता जैसा नहीं कहा, क्या बोल रहे, हे राजन आपके पास सामर्थ्य है सब देने की, मुझे पता है, और ब्राह्मण को ज्यादा, और मैं ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्मचारी को ज्यादा लोभ करना नहीं चाहिए। मुझे केवल एक आसन में बैठ करके 3 बार संध्या करनी है। बोले तो हम बोलो, आगे बोलो क्या करना चाहते हो। बस 3 बार संध्या करने, एक आसन में 3 पैर ही जगह मुझे चाहिए। बोले ने कहा ठीक है। शुक्राचार्य कान में कहा ये 3 पैर मांगने वाला और कोई नहीं है, विष्णु ही आया है, मत दो, संकल्प मत करो। तो बलि ने भी कहा कि गुरुदेव सारी दुनिया भगवान से मांगते, विष्णु से, अगर विष्णु मुझे मांगते तो मैं भी बहुत बड़ा बन गया ना, ये मौका क्यों छोड़ूं, मैं तो दूंगा अगर वो मांग रहे। तो वो कितना भावना बहुत बढ़िया है, ये अलग प्रकार की भावना है ना। जैसे कोई बोले वो स्वामी जी आप कह देते हो और आते नहीं हो, और फिर 10 मिनट के लिए आपको आना पड़ेगा, वो करते। मैंने कहा माँ 10 मिनट के नहीं, मैं 5 घंटे के लिए आऊंगा, भोजन भी करूंगा। तो संध्या खुश हो गई है ना। संध्या बोल रही थी 10 मिनट के लिए वो बोले चल में आ जाओ, मैंने कहा मैं आऊंगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर मांगने की बात में कहते बस हमको इतना ही चाहिए। और ये कह रहे हैं, शुक्राचार्य बोल रहे कि मत दो, नहीं जो सबको देते हैं आज वो मांग रहे हैं, हम जरूर देंगे। संकल्प हो गया। संकल्प में ये जो कमंडल होता है ना, वो कमंडलों में रह गए कौन, शुक्राचार्य। भगवान जानते हैं ये जो कुश होता है ना, जो लंबा लंबा वाला, तो वो बामन भगवान पकड़े, ब्राह्मण होके तो आए हैं और कहते ये पानी अटक रहा है। तो अटक रहा, तो ये शुक्राचार्य अंदर था, उसकी एक आंख फूट गई। तो शुक्राचार्य के एक आंख फूट गई। अर्थ क्या है, जो भगवान के साथ भेदभाव करे उसकी एक आंख फूट जाती है। फिर वो चिल्लाए, वो बाद में तो माफी मांगे, और भगवान ने संकल्प किया, पानी दिया, यजमान के रूप में संकल्प किया,
और भगवान ने क्या किया, और 3 पैर, पहला पैर में त्रिविक्रम बन गया, उनका नाम है त्रिविक्रम, विराट बन गए, छोटे वामन थे विराट हो गए। पहले पैर में ही पृथ्वी, द्वितीय पैर में भी स्वर्ग, सब कुछ ले लिया, और अभी तृतीय बचा है। पूछा कि बताओ अब ये तृतीय पैर तुम्हें कहाँ रखो, क्या करो बताओ। तब ये बड़ा सुंदर है, 8 लास्ट वाला श्लोक, यदुत्तम श्लोक भवान ममेरितम वचो व्यलीकं सुरवर्यमन्यते करोमृतं तन्न भवेत् प्रलम्भनम् तृतीयं कुरु शीर्ष में निजम। कहते मैं तृतीय पर कहाँ रखूं, भगवान ने पूछा। क्या सुंदर है यहाँ, वो डरे नहीं और कहा कि प्रभु मेरे सिर पर रख लीजिए आप। तो भगवान ने दबा दिया, पूरा सुतल लोक को भेज दिया, बांध भी दिया। अब पता है ना, एक बेटी थी उनका बेटी का नाम है रत्नमाला। एक विंध्यावली जो उनकी पत्नी, वो क्या सोचे, जब हम कल प्रसंग आएगा ना तब बताऊंगा, समय भी हो गया। अब भगवान जब लिए बड़े खुश हुए, कहा कि मैं इतना खुश हो गया हूं, बांध भी दिया भगवान ने, मगर भगवान खुश हो गए। कहा कि सुतल लोक में तुम राजा बनो, ये दे दो इंद्र को। अब प्रश्न ऐसे क्यों किया भगवान ने, क्योंकि जो जिसके पावर है वो दे देना चाहिए। तुम हालांकि तुम्हारे अंदर बहुत पावर है, तुमने शक्ति की, और वो छीन लिए, तुम छोड़ दो, और पृथ्वी तत्व के पृथ्वी राजा जो है उनको कर दो। फिर उन्होंने दे दिया। भगवान खुद बलि के द्वारपाल को कर रहे हैं। फिर लक्ष्मी आती है, वो कथा है। इस प्रकार के अष्टम स्कंद की कथा हम लोग समापन करते हैं। संध्या के समय हम लोग अगेन 6:30 बजे बैठेंगे, नवम स्कंद देखेंगे और भगवान के क्या करेंगे, जन्म करेंगे। ठीक है।